भारत के वन पर्व, ये जो बुक है, बुक नंबर 2, द्वितीय खंड, गीता प्रेस की, इसको क्रम से लेते हुए चल रहे हैं। कल हमने जैसा देखा अपने महाभारत के प्रसंग में कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अपने गुरु भौम ऋषि के कहने पे सूर्य देव को प्रसन्न किया। वो अष्टोत्तर 108 नामों के स्तोत्र से, और फिर उनको अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। और हमने देखा कि ये अक्षय पात्र उन्होंने प्राप्त किया क्योंकि उनके साथ लगभग 88,000 जो ब्राह्मण या सन्यासी जो चार चल रहे थे, उनको भोजन कराने थे। बड़ा सुंदर आज श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं, कहते हैं कि सतसंग संगमाकांक्षिणा एव ते वसन पाठते सहान्य च मुनीन मुनीन्द्र वृंदा। जो ऋषि धर्मराज के साथ रुके हुए थे, वो सिर्फ खाने के लिए नहीं रुके थे। वास्तव में मुनियों, ब्राह्मणों, यतियों यानी सन्यासियों का धर्म है कि वो भगवान के विषय में कथा करें, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान है। हाँ, सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए नहीं, है ना। तो वो पांडवों के साथ क्या फिलोसफिकल जो डिस्कशन होता था, है ना, फिलोसफी से रिलेटेड वो डिस्कशन करते थे, आपस में चर्चाएं होती थी, वार्ताएं होती थी, तर्क वितर्क होते थे, गाथाएं होती थी पुराणों इत्यादियों से। और इस प्रकार से वे लोग है ना इधर उधर भ्रमण करते थे। श्रीपाद मध्वाचार्य यहाँ तक कहते हैं कि पांडव अपना समय व्यर्थ ही नहीं कर रहे थे। देखो, वन वास, वन जो है तीर्थ है, और वास मतलब वनवास का वास्तव में अर्थ होता है कि स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, है ना। जैसे शास्त्र पढ़ना, विशेषकर बहुत ही बड़ा सात्विक, लोग कहते हैं ना सतोगुण, प्रभु जी अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं। तो भगवान के जब कथाओं के बारे में हम सुनते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं गुरुजनों के अंतर्गत, तो हमारा सत्वा भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ती है, धर्म भी बढ़ता है। ये साधना, हाँ, ये अध्यात्म साधना, हाँ। हम कई बार लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, या हम लोग भी कभी कभी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, पर हमारा तीर्थ यात्रा कुछ ऐसे शॉपिंग टाइप का रह जाता है ना। इधर घूमो उधर घूमो, आंखों का एक्सरसाइज करते हैं, और वास्तव में हमें साधुओं का संग करना। फिर आगे तो इतना अद्भुत चीज कहते हैं कि शायद हमने ये सुना ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज का डेली का रूटीन था, ये आप लिख लीजिए ये श्लोक। आज के बाद अगर आपसे कोई भी कहता है कि कर्ण ही सिर्फ दानवीर था, तो ये श्लोक पढ़ा दीजिएगा और बोलिएगा, नो डाउट कर्ण ने भी दान किया होगा, लेकिन सिर्फ कर्ण ही ने दान किया है ऐसा कहीं भी हमारे आचार्यों ने इसकी चर्चा नहीं की। कर्ण के अलावा भी बहुत से लोग दानवीर हुए हैं, पर चूंकि समाज में प्रोपेगेंडा होता है ना, एक चीज फैल जाता है, लोग उसी को जानते हर दिन। गवाम च लक्षम प्रददाति नित्यसा, 1 लाख गाय, कितने, 1 लाख डेली का, है ना।
चैरिटी में देते थे। फिर नित्यश स्वर्ण भारांश शतम युधिष्ठर, एक सौ, सौ भार, भार मतलब 20, एक भार होता है 20 तोला सोना, यानी 2000 तोला सोना देते थे, सोचिए तोला, 2000 तोला गोल्ड, इतना चैरिटी करते थे। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए हमको, है ना। कई बार हम अपने धर्म को त्याग देते हैं, कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी बहुत धन आएगा तब हम दान करेंगे, तभी आप दान नहीं करेंगे। दान, जो धर्म होता है ना व्यक्ति, जैसे आप रोज खाते हो और रोज नहाते हैं, है ना, वैसे हमें रोज अपना धर्म करना चाहिए, साधना हर दिन जो युधिष्ठिर महाराज करते थे। तो ये था। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक इससे एक चीज हम सीखते हैं अपने जीवन में। क्या सीखते हैं? देखो, कोई भी चीज, चाहे वरदान हो या श्राप, उसका हम कैसे उपयोग करते हैं ये मैटर करता है। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज को सूर्य देव से वरदान मिला, अक्षय पात्र मिला, कि वो इतने लोगों को, हजारों लोगों को खिला सकते थे। और युधिष्ठिर महाराज हमेशा उस अक्षय पात्र का, जैसे और उनके पास जो भी सोना इत्यादि था वो सब प्रयोग में लाते थे सेवा के लिए। श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी आती है समंतक मणि की, कभी समय मिले तो पढ़िएगा समंतक मणि की कथा को। सत्राजीत करके एक व्यक्ति होता है, ये भी सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं, है ना। ये रहता था द्वारिका में। हुआ क्या कि सत्राजीत के सेवा भक्ति भाव को देख करके सूर्य देव ने उसको एक समंतक मणि दिया था। वो समंतक मणि हर दिन हजारों किलो सोना देता था, पर वो किसी से शेयर नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास संग्रह करके रखता था। बहुत लंबी स्टोरी है। एक दिन उसके भाई प्रसेन ने मांगा, प्रसेन ने उससे समंतक मणि मांग करके पहन लिया। समंतक मणि पहन करके जब वो चला गया, तो हुआ क्या कि सत्राजीत के भाई को एक लायन ने मार डाला। उसको लगा कि कुछ खाने का चीज, मतलब युद्ध होता है, और फिर उस शेर को जामवन ने मार दिया और वो मणि ले लिया। हल्ला हो गया कि कृष्णा ने, सत्राजीत ने फैला दिया अफवाहें। अफवाहें तो पहले से भी फैलती आ रही है, आज भी लोग अफवाहें फैलाते हैं, rumor, अच्छे लोगों के प्रति। आप देख लो पूरा सोशल मीडिया तो अफवाहों से ही फैला पड़ा है। अगर किसी ने थोड़ा सा कुछ किया तो उसको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ, तो अफवाहें ये फैला दी गई कि भाई, है ना, कृष्ण ने जो है समंतक मणि चोरी की और उसने मेरे भाई को मार दिया। यहाँ तक कि बलराम जी को भी थोड़ा सा डाउट हुआ। भगवान ने पता किया, भगवान ने जब पता किया तो पता चला कि ये समंतक मणि जो है, कैसे प्रसेन को मार करके शेर के पास आया, शेर को मार करके जामुन के पास आया, जामुन जो भगवान राम के त्रेता युग में सर्वेंट थे। युद्ध होता है कृष्ण के साथ, कृष्ण जामुन को हरा देते हैं, जामुन को याद हो जाता है कि ये तो मेरे प्रभु हैं। वो समंतक मणि के साथ साथ अपनी बेटी जामवती को भी दे देते हैं। और फिर सत्राजीत को भगवान ने वो समंतक मणि वापस कर दिया, और फिर इवेंचुअली सत्राजीत का भी मर्डर हो जाता है। आप देखो, दोनों को सूर्य देव से कुछ ना कुछ खून मिला था, है ना। एक था सत्राजीत, दूसरा था युधिष्ठिर, है ना। लेकिन दोनों की सोच में आप देखो अंतर, एक को जो मिला वो सेवा के लिए लगाया, दूसरे ने अपने लिए लगाया, है ना?
इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी चीज हमको मिलता है ना। मान लो कोई हमको बेनेडिक्शन वरदान मिलता है, वो तभी ब्लेसिंग है इफ दे आर यूज फॉर हेल्पिंग अदर। जब हम चीजों को समाज में, जैसे आप अगर बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बुद्धि है, तो उसको दूसरों के ग्रोथ के लिए लगाइए। भगवान का वरदान ये गुड और बैड हो सकता है ना। क्यों, कैसे उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज हमको सीखने वाली है। इसलिए व्यास मुनि ने इस महाभारत की कथा में ये कथा जो प्रस्तुत किया है, ये सीख ले रही है। नथिंग इज गुड और बैड, इंक्लूडिंग द बेनिडिक्शन ऑफ गॉड। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस चीज को समझने के बाद महाभारत के चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। वह सम्पायन मुनि ये महाभारत की कथा बता रहे हैं राजा जन्मेजय। वह सम्पायन मुनि कहते हैं जन्मेजय राजा को। तो अभी पिक्चर थोड़ा सा कैमरा को मूव कर दिया गया है हस्तिनापुर की तरफ, कि हस्तिनापुर में क्या चल रही है। कहते हैं कि राजन, जब पांडव वन में चले गए, धृतराष्ट्र के मन में दुख हुआ। उसने विदुर को बुलाया। विदुर को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, प्रज्ञा चते भार्गवस्येव शुद्धा। तुम्हारा जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है ना, वो भार्गव, भार्गव मतलब आप समझते हैं, भार्गवस्येव, शुक्राचार्य के जैसा बहुत सुदय। तुम धर्म की बातों को बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। और सबसे बड़ी बात है, तुम दोनों से प्रेम करते हो, पांडवों से भी और हमसे भी। इसलिए मुझे बताओ, मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। नगरवासी मुझसे, मेरे जो सिटीजन्स हैं वो मेरे से खुश नहीं है। ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे कि हम फिर से ये विश्वास जीत सके अपने सिटीजन्स का, और मेरे जो पांडु के जो पुत्र हैं वो हमारे प्रति द्वेष की भावना हटा करके हमसे वैर की भावना ना रखें। देखिए, जब आप प्रश्न करते हैं ना, तो उत्तर सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई बार भक्त कह देते हैं, प्रभु जी आप बताइए कुछ, क्या मुझे क्या इम्प्रूव करना है। और जब मैं खटाखट बोलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है प्रभु जी, हरे कुछ बात नहीं, है ना। तो ऐसा होता है ना, कई बार मतलब हम रेडी नहीं होते हैं आंसर्स एक्सेप्ट करने के लिए। हमको कैसा होता है ना, हम वही आंसर सुनना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है ना। पर ऐसा नहीं होता है। विदुर जैसे जो महान व्यक्ति होते हैं, वो आपको आपके प्रसन्नता के लिए आंसर नहीं देते हैं। विदुर जी बोलना प्रारंभ करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि राजन, है ना, बातें तो अच्छी की हो तुमने अब सुन लो मेरी बात, है ना। कहते हैं विदुर जी, क्या कहते हैं, विदुर जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम, है ना, त्रिवर्गयो धर्म मूलो नरेंद्र। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन जो, इनमें धर्म को श्रेष्ठ बताया गया। यानी जीवन में अर्थ, अर्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कोई भी चीज, अर्थ और काम, जो आपकी इच्छाएं है उसको पूर्ति धर्म के अनुसार करनी चाहिए। इवन राजा को अपना राज्य भी धर्म के अनुसार चलाना चाहिए। पर आपका जो ये शकुनी है ना, इसने उसी धर्म राज के पुत्र, या साक्षात धर्म जो युधिष्ठिर है, उसके साथ कितना गलत किया। बहुत अन्याय किया उसने। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे कि फिर से सब ठीक हो सकता है। आप पांडवों को वापस बुलाइए, उनको उनका राज्य दीजिए, उनको राज्य छोड़िए, राज्य
इतना तक युधिष्ठिर, मैं सोच रहा हूँ बाप रे बाप, विदुर जी इतना बोल दिए हैं। कहें कि आप दूसरे के धन पर अपनी निगाहें दृष्टि ना डालें, है ना। दूसरों के पारस स्वयं गृहीत, आप संतुष्ट रहें। भाइयों में फूट नहीं होगी जब आप धर्म के अनुसार पालन करेंगे। यहां तक कह दिया, मानो कि जो सारा राज्य है वो युधिष्ठिर को दीजिए। आपके बेटे के राज्य में आपके बेटे के जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। उसको राज्य अभिषेक करिए युधिष्ठिर को। भीम अर्जुन इतने क्रोध में हैं, समझिए बात को। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये दुर्योधन जो है पूरे का नाश करता। आपने मेरी बात पहले भी नहीं मानी, अब भी मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मानिए। ये पुत्र आपका पूरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रभु जी, आवाज कट रहा है, अब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है आप सभी को? जी आ रही है। यस प्रभु। आवाज कट रही है या क्लियर है? नहीं, अभी तो क्लियर है। क्लियर है प्रभु जी। अच्छा ठीक है। बहुत इशू है। ठीक है, कहाँ तक आप लोगों ने सुना, कोई बता सकता है? आप लोगों ने लास्ट में क्या सुना? हरे कृष्णा प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं ये दिखा रहा था। कहते हैं, आपके सामने स्क्रीन में श्लोक दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। विदुर जी कह रहे हैं कि आप, यदि आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ, है ना, पांडवों के साथ, पांडवेर एक राज्यम, बंटवारा, राज्य का बंटवारा नहीं होता है। पहली बार विदुर जी ने ही बोला था ये बात, जाकर के बाणों की सैया पे लेटे हुए भीष्म देव जी को। आपका दुर्योधन को पांडवों के साथ एक राज्य में रहना होगा, यानी युधिष्ठिर को किंग बनाया जाए, दुर्योधन को भी कुछ दे दिया जाए, मंत्री मंत्री, है ना, कुछ पोस्ट दे दिया जाए, और राजा युधिष्ठिर होगा, एक राज्य। सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं यदि दुर्योधन आपकी बात ना माने, वो तो नहीं मानेगा। आप सोचो, मैं ये सोच रहा था, अरे इंद्रप्रस्थ आधा दे दिया तब नहीं माना, यहाँ पे कह रहे हैं युधिष्ठिर, विदुर जी की पूरा एक करिए और पूरा युधिष्ठिर को दीजिए, और दुर्योधन को उसके अंडर में रखिए। यदि दुर्योधन नहीं मानता है तो आपको उसको नियंत्रण करना चाहिए।
आपका अधिकारी धर्म। तुरंत तुरंत राज्याभिषेक करिए, लेट नहीं करिए। अजात शत्रु है आपका पुत्र, कौन? युधिष्ठिर। अभिषेक करिए, है ना। किसी के प्रति उसके अंदर राग है, विमुक्त राग हो, राग और द्वेष से ऊपर उठा हुआ है, वो बहुत अच्छे से धर्म का पालन करेगा। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ हरे प्रभु जी। कृष्ण। जी प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, पीछे से मुझे किसी और की आवाज आ रही है, कृपया करके थोड़ा सा आप लोग ना बहुत ही कॉन्शियस रहा करिए जब सुनते हैं, है ना, कि हमारी वजह से भक्तों के जीवन में, भक्तों के कोई भी कष्ट नहीं आए, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है ना। शास्त्रों के प्रति, भक्तों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए, बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए जब हम सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे कहते हैं कि उनको धर्मराज को अब राज्याभिषेक करिए। ये सुन करके धृतराष्ट्र पागल हो गया। धृतराष्ट्र से क्या बोलता है, धृतराष्ट्र एकदम उठ के तमतमा जाता है। एआई ने जनरेट किया इमेज, अच्छा है वैसे, एकदम वैसे ही तमतमाया हो, एकदम गुस्सा हो जाता है, गुस्सा में आ जाता है। हाँ, धृतराष्ट्र कहता है, क्या बोलता है कि विदुर, तुम हमेशा पांडवों के हित के लिए सोचो। मेरा बेटा दुर्योधन बोलता था कि ये चाचा जी हमेशा पार्शियलिटी करते हैं, मैं मानता नहीं, पर आज दिख गया, तुम जो बात कर रहे हो ना उसमें मुझे पार्शियलिटी पूरी तरीके से दिख रही, इसलिए मेरा मन नहीं कह रहा है, स्वीकार नहीं कर। अच्छी बातें लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। वो आया था, सोचा था कि धृतराष्ट्र मतलब ये सोच रहा था विदुर जी ऐसा बोलेंगे, हाँ हाँ थोड़ा सा ऐसे करिए। अरे वो विदुर है, डरते नहीं है, है ना। इसलिए जब गुरु जी के पास जाते हैं ना, तो ये सोच करके मत जाया करिए कि गुरु जी हमारे एज इट इज बोलना चाहिए। वैसे आजकल तो गुरु जी भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ज्यादा बोलेंगे तो फिर निकल जाएंगे हम। लेकिन जब जाते हैं गुरु से ना, तो एज इट इज अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो पूछना भी नहीं चाहिए, है ना। पूछना भी नहीं चाहिए कि प्रभु जी क्या करें, है ना। दिखावे के लिए नहीं, जब नहीं हिम्मत है तो नहीं बोलना चाहिए। हमको अपने अनुसार चाहिए चीजें, ऐसे नहीं होता है। गुस्सा आ गया, कहा, गुस्से में आकर के आदमी क्या बोलता है, कुछ भी बोलने लग जाता है ना। तुम मेरे हितैषी नहीं हो, है ना। तुम कह रहे हो कि मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को त्याग दूं, अरे कौन ऐसा करता है दूसरे के शरीर के लिए अपना शरीर का त्याग दे। हाँ, पांडव भी मेरे पुत्र है, पर दुर्योधन मेरे शरीर से निकला है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, पर आज तुम्हारे वचन में मुझे कुटिलता दिख रहा है, डुप्लीसिटस दिख रहा है ना। जाओ, आज से मैं तुमको मंत्री पद से मुक्त करता हूं, जहां तुमको जाना है उन्हीं के पास चले जाओ। जैसे एक उल्टा स्त्री को सांत्वना नहीं दिया जा सकता, वो अपने स्वामी को त्याग ही देती है, वैसे तुमको भी मैं त्याग रहा हूं, जाओ जहां जाना है जाओ। ये बोल करके धृतराष्ट्र अपना अंदर चलेगा। वह सम्पायन मुनि फिर से कैमरा को मूव करते हैं और पांडवों की तरफ लेके जाते हैं। पांडव पहले, पांडव कहाँ जाते हैं एक्चुअली में, महाभारत के अनुसार पांडव निकलते हैं जब हस्तिनापुर से ना, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली इधर चले जाते हैं काम्य वन में। वो गंगा के तट को सहारा लेते हुए, जैसे गंगा है ना, हरिद्वार ये सब होते हुए, है ना। हस्तिनापुर आपका किधर है, ये इंद्रप्रस्थ है, आई होप दिख रहा है आप लोग को, है ना। ये इंद्रप्रस्थ, और ये आपका यहाँ पे मैच हुआ था हस्तिनापुर। यहाँ से बढ़ते हुए कुरुंजाल प्रदेश से होते हुए ये बढ़े,
बड़े बड़े, और कुरुक्षेत्र, यहाँ पे कहीं तो कुरुक्षेत्र पे आते हैं, अभी मुझे देखने ना। कुरुक्षेत्र से फिर ये जब ये मरुस्थल के तरफ होता ना, ये जैसा आप मरुस्थल देखिए, यहाँ पे ये सब मरुस्थल पे आते हैं। यहाँ पे आकर के फिर जैसे काम्य वन, अगर आप गए होंगे वृंदावन के काम्य वन, वो राजस्थान में है ना, एक्चुअली में बॉर्डर में, यूपी और राजस्थान का बॉर्डर। तो ये समझ लीजिए ये मथुरा है ना। तो यहीं पे कहीं ये यहाँ पे वापस आए काम्य वन में। क्यों वापस आए काम्य वन में? क्योंकि काम्य वन में कैसा था, वहाँ पे ऋषि मुनि पूरे इत्यादि थे, भगवान का अद्भुत स्थान था ना, हमने बताया ना, हरि की कथा करना था उनको। तो काम्य वन में आए। फिर बाद मध्वाचार्य भी वर्णन करते हैं कुछ चीजें, कहते हैं कि देखो, जब धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा था कि मेरा ड्यूटी क्या है ना, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरा ड्यूटी क्या है, तो अर्जुन ने सुना और फिर प्रयास किया। धृतराष्ट्र क्रोधित हो गया और वो सोचने लग गया कि तुमको रखने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है ना? तुम रहना चाहते हो तो रहो, जाना चाहते हो तो जाओ, है ना। तो विदुर जी निकल पड़ते हैं। कहाँ निकल पड़ते हैं? पांडवों से मिलने के लिए। अब विदुर जी पांडवों से मिलने आते हैं। कहाँ? वही काम्य वन में। विदुर जी वहां पे पहुंचते हैं काम्य वन में। और जब इन लोगों ने देखा विदुर को कि विदुर जी आ रहे हैं, सभी सम्मान करने लगते हैं, है ना। सम्मान करने करके उठ करके विदुर जी की बुलाया, बैठाया। विदुर जी बड़ा सुंदर। अब देखो, युधिष्ठिर भी पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए चाचा। विदुर जी बोलते हैं देखो, है ना, सबसे पहले मैं तुमको कुछ बात बताना चाहता हूँ। विदुर जी बोलते हैं, पहले वो बताते हैं कि मैं आया क्यों इधर। कहते हैं कि मुझे धृतराष्ट्र ने बुलाया था, ये सोच करके कि मैं उसके हित के लिए ही बोल रहा था, है ना। उसने मुझे बुलाया था, लेकिन कहते हैं जैसे रोगी को, है ना, दवाई अच्छी नहीं लगती, है ना, उसी तरीके से धृतराष्ट्र को मेरी बात अच्छी। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक लड़की को 60 साल का पति अच्छा नहीं लगता, वैसे धृतराष्ट्र को मेरी बात नहीं रुची, है ना। मैं उसी के भले के लिए बोल रहा था, है ना। जैसे कमल के पत्ते पे जल पानी के बूंद नहीं ठहरता, उसी प्रकार मेरी बात राजा के मन में रहने पर, है ना। और इसलिए मुझे कहा कि जहाँ आपकी श्रद्धा है वहीं चले जाओ। तो मैं आया तुम लोग के पास मिलने। युधिष्ठिर महाराज कहते हो, अच्छा है चाचा जी आप आए, आप तो इतने धर्मात्मा हैं, आप आ गए, अब तो हमें और धर्म की चीजें सहायक होगी। विदुर कहा, सुनो युधिष्ठिर, कभी भी व्यक्ति को क्रोध में आकर के कार्य नहीं करना, इसलिए शास्त्र उसको कहता है क्षमाशील होना, है ना। अपने मन को वश में रखना चाहिए, वही व्यक्ति सारी पृथ्वी का उपभोग कर सकता है। ठीक है, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। बहुत सुंदर चीज बोलते हैं विदुर जी। विदुर जी कहते हैं, थोड़ा सा अगर चिंगारी, है ना, जैसे कभी आपने अगर ठंडी के मौसम में आग तापा होगा तो आपको पता होगा, कभी कभी चिंगारी नीचे रहता है, हम ऊपर से फिर से जो भी होता है ना, लकड़ी वकड़ी डालते हैं और नीचे से फूंक मारते हैं, आग पकड़ लेता है ना। वैसे ही तुमको भी अपने अंदर की जो आग है उसको रखना है, लेकिन थोड़ा सा अभी नहीं। अभी सबसे पहले अपने लोगों को टाइम वेस्ट मत करो, है ना। भाई बंधुओं के साथ बैठ करके एक समान भोजन करो। एक समान भोजन करने का अर्थ क्या है? इधर उधर व्यर्थ मत करो लक्ष्मी को, है ना।
कई बार हम मान मान बढ़ाने के लिए, है ना, सही बर्ताव करो। तुम्हें क्या करना चाहिए इस समय? तुम्हें राजाओं को इकट्ठा करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए अभी से, है ना। क्योंकि अगर सहायक होंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपने लोग होंगे, तो तुम पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकते हो, है ना। देश काल के अनुसार चीजें करो। जो भी धन संग्रह किए हो, उसका प्रयोग करो किसमें? अपना लोगों को बनाने में। ये चीज जब विदुर जी समझाते हैं, समझता है युधिष्ठिर। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब धृतराष्ट्र को थोड़ा सा दुख होने लग गया, अटैच था ना, है ना? ऐसा था नहीं कि उसके प्रति अटैचमेंट था ही नहीं, और अच्छा, दिल का तो अच्छा ही था, मतलब दिल का इन द सेंस, वो सोचता था कि विदुर जी तो अच्छे हैं। अब सबसे बड़ी बात उसको क्या डर क्या था ना, कि विदुर जी विदुरस्य प्रभावम च संधि विग्रह कारितम। विदुर जी बहुत विद्वान है, उनको पता है कि राजाओं के बीच में संधि कैसे कराई जाए, नीति को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। अब अगर ये पांडव की तरफ चले गए, तो निश्चित ही क्या होगा, पांडवों का, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु है ना, युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को पता है आगे क्या हो सकता है, वो एक्शन में नहीं ला पाता। उसको पता है कि विदुर जी महान है, जो बोल रहे हैं वो सही बोलता है, पर वो एक्शन में नहीं ला पाता। उसने सोचा विदुर को यहाँ से अगर वहां भेज दिया, विदुर अच्छे से मतलब कि पांडवों को हेल्प कर देंगे। इसलिए तुरंत संजय को बुलाता, कहता संजय जाओ, जहां भी मेरे भाई हैं उनको लेकर के आओ, उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। उनको कहना कि तुम्हारा भ्राता का जीवन जा रहा है, तुम्हारे बिना तुम्हारे भ्राता का प्राण निकल जाएगा। संजय जाते हैं, पता करते हैं, और जब पता चलता है कि विदुर जी पांडवों के साथ काम्य वन में, वहां पे तुरंत आते हैं, है ना। और आ करके तुरंत आदेश देते हैं। संजय कहते हैं कि आपको विदुर जी जल्दी चलना होगा, और चल करके अपने भ्राता को जीवन दान देना होगा, क्योंकि आपके भ्राता जो हैं वो आपको स्मरण कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। पांडव को तो बहुत ही विदुर जी का संग अच्छा लग रहा था, पर विदुर जी, क्योंकि वो भी बहुत ही, हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, नोबल हार्टेड पर्सन है, बहुत सिंपल पर्सन। भ्राता के प्रति प्रेम था ही उनका भी, ऐसा नहीं था कि उनका प्रेम नहीं था। तो जब विदुर जी को बुलाया जाता है ना, तो विदुर जी तुरंत आ जाते हैं ना। आ करके, क्योंकि सिंपल हार्टेड है ना, कोई किसी प्रकार का उनके अंदर छल नहीं है ना, छल की भावना नहीं। इसलिए सोप्यागता क्षिप्रम, क्षिप्रम आप्त दोषो ज्येष्ठम, सारे प्रकार के दोषों से मुक्त हैं हमारे विदुर जी। इसलिए तुरंत विदुर जी ने, है ना, आकर के विनती को स्वीकार किया, और संजय के साथ वापस चलने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, विदुर जी जो हैं, जब धृतराष्ट्र से मिलते हैं, धृतराष्ट्र उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, है ना, मैंने तुमको बहुत अप्रिय बातें बोल दी, उसके लिए मुझे क्षमा करो। विदुर जी भी कहते नहीं, आप तो मेरे गुरु समान हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, है ना, आप इस तरीके से क्षमा ना मांगे। पर मुझे दुख होता है कि पांडवों के साथ बड़ा अन्याय होता है, इसलिए मैंने जो बोलना था बोल दिया। इससे एक चीज हम भी सीखते हैं कि धृतराष्ट्र के माध्यम से, कि हम अगर कभी क्रोध में कुछ बोल देते हैं, तो हमें क्षमा मांग करके चीजें फिर से सही कर लेनी चाहिए, है ना। और विदुर जी के जैसा बड़ा दिल भाव भी रखते हैं, है ना।
पर लेकिन कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। धृतराष्ट्र के अंदर कम से कम ये कपट नहीं था, है ना, कि वो विदुर के प्रति उसका कोई कपट की भावना नहीं था। मध्वाचार्य लिखते हैं गुड सोल था, है ना। वो जानता था, वो बस इतना आसक्त था दुर्योधन के प्रति कि वो एक्शन में नहीं ले पाता था। दुर्योधन के खिलाफ कोई कुछ बोलता था तो उनको बहुत दुख होता था धृतराष्ट्र को। बाकी उनको पता था विदुर जी जो भी बोल रहे सही बोल रहे। अब विदुर जी वापस आ गए हैं, पर इधर कोई नाखुश हो जाएगा, है ना, क्योंकि विदुर जी के जाने से एक व्यक्ति तो खुश था, लेकिन जब वो वापस आ गए तो उसका दिमाग खराब हो गया, है ना? और उनको लगता है, अब वो लोग कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? और एक चीज हम जीवन में सीखते हैं क्या, कि कितना भी धन आ जाए, शांति धर्म से ही मिलती है। तो देखेंगे कल कि किसको प्रॉब्लम हो गया, और फिर वो क्या करने चलता है, और कौन उसको रोकता है। ये सब कल की कथाओं में। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, तो कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। चलिए यहीं पे रुक जाएं, फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की